नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कारम्। न तं माता पिता कैरा अये वापि च यातका सम्मापणिहितं चित्तं श्रेयसोनं ततो करे। सबका यहाँ पर स्वागत है। आज की जो गाथा है 43 की, मतलब 43वीं गाथा धम्मपद की और चित्तवग्गों की 11वीं गाथा। वैसे ये गाथा हम कल भी पूरी कर सकते थे, क्योंकि इसका संदर्भ कल की गाथा से भी है। कल जैसे कहा था कि दिशो दिशंग यंग तंग कैरा वेरी वापन वेरी नंग मिच्छा पणिहितं चित्तं पाणियो पापियो नंग ततो करे। शत्रु शत्रु की या बहरी बहरी की जितनी हानि नहीं करता, उतनी हानि मिथ्या मार्ग पर, गलत मार्ग पर या कुमार्ग पर चलने वाले चलने वाला चित्त करता है। तो इसके विरुद्ध ये गाथा है सम्मापणिहितं चित्तं, मतलब मिथ्यापणिहितं के विरुद्ध सम्मापणिहितं चित्तं, मतलब सन्मार्ग पर चलने वाला चित्त, अच्छे मार्ग पर चलने वाला चित्त। लेकिन अच्छे बुरे की बजाय सम्यक मार्ग पर, सम्यक मार्ग पर मतलब संतुलित मार्ग पर, जिसको अच्छे बुरे की समझ है, ऐसा चित्त सब सबसे ज्यादा श्रेयस हो, सबसे ज्यादा श्रेष्ठतर कल्याण करता है। इतना कल्याण तो माता पिता या अन्य रिश्तेदार भी नहीं करते, नहीं कर सकते। तो माता पिता या अन्य रिश्तेदार जितनी भलाई नहीं करते, उतनी भलाई, उतनी ज्यादा भलाई, अधिक भलाई सन्मार्ग पर चलने वाला चित्त करता है, सम्यक मार्ग पर चलने वाला चित्त करता है। तो ये जो गाथा है कल की गाथा के विरुद्ध ये है, मिथ्यापणिहितं चित्तं और सम्मापणिहितं चित्तं। मिथ्या मार्ग पर चलने वाला चित्त और सम्यक मार्ग पर चलने वाला चित्त। तो सम्यक और मिथ्या ये परस्पर विरुद्ध शब्द हैं। तो सम्यक के बारे में हमने कल भी देखा था मेरे ख्याल से। सम्यक क्या है? सम्यक सही गलत की समझ है, अच्छे बुरे की समझ है, राइट रॉन्ग की समझ है। और इस समझ के लिए उस चित्त का भान चाहिए, उस चित्त की सती चाहिए। जिस चित्त की सती है मतलब चित्तानुसती है, चित्त यानी हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस है, चाहिए नहीं चाहिए का द्वंद्व है। इस इस द्वंद्व का जागरूक चित्त को भान होता है। इस द्वंद्व का, इस चाहिए नहीं चाहिए का जागरूक चित्त को भान होता है, सती होती है। और ऐसा चित्त सम्यक मार्ग पर आता है। सही गलत की जिस चित्त को समझ आने लगती है या
विचारों को समझ आने लगती है। तो ऐसा चित्त दोनों मार्ग छोड़कर, मतलब सही गलत मार्ग में सही मार्ग चुनकर अपने जीवन को अच्छी गति देता है, अच्छा परिणाम देता है, अच्छा वर्तन करने के लिए, अच्छी वाणी और कायिक कर्म करने के लिए सम्यक मार्ग पर चलने वाला चित्त उत्तेजन देता है, प्रेरणा देता है, और वो हमारा कल्याण करता है। तो चित्त जो है और उसके मुताबिक काम करने वाला मन यानी विचार प्रक्रिया, या विचार प्रक्रिया के अनुसार चेतने वाला, प्रज्वलित होने वाला चित्त, ये जो मन के या कॉन्शियसनेस के या जिंदापन के दो हिस्से हैं हमारे, विचार और भावनाएं, यही हमारे कर्म को आकार देते हैं, गति देते हैं। गलत मार्ग पर चित्त है तो चित्त उस तरीके की वाणी और शारीरिक कर्म क्रिया निर्माण करेगा। सम्यक मार्ग पर अगर चित्त है तो उस तरह की वाणी या कर्म निर्माण होंगे और उसके परिणाम उस तरीके के होंगे। तो बहुत सरल बात है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं क्या, जितना कल्याण माता पिता नहीं कर सकते? माता पिता तो कल्याण करते हैं हमें, मतलब हमारा पालन पोषण, हमारा विकास, हमारी शिक्षा, हमारा खान पान, हमारा लाड़ प्यार, हमारी सुरक्षा, वो सारी की सारी माता पिता करते हैं, या दूसरे रिश्तेदार भी करते हैं, कर सकते हैं। फिर बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा है कि जितना कल्याण माता पिता और रिश्तेदार नहीं कर सकते, उतना कल्याण सन्मार्ग पर जो चित्त चलता है वो करता है? ऐसा क्यों? हाँ बोलिए, चर्चा अभी चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि अपना माइक ओपन कीजिए। माइक माइक सर, माइक ओपन। हाँ, चित्त निरासक्त होकर सन्मार्ग वाला चित्त अपने को योग्य मार्ग दिखाता है, लेकिन माता पिता यदि निरासक्त हो तो भी वो बता देते हैं, परंतु ज्यादा करके माता पिता आसक्त होते हैं। वो सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, अपना हित रखकर अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, समाज के लिए वो ज्यादा देन नहीं देते। ये सही है क्या गलत है, देखो आप। थोड़ा सा परिणाम होता है माता पिता में, वो स्वार्थी वृत्ति से बच्चे का पालन पोषण करता है, लेकिन समाज हित के लिए वो दुर्लक्ष्य करता है। जो बच्चे होते हैं सर, वैसा चित्त जो है वो सन्मार्ग पर, यानी अपने को वो चलता है, सम्यक मार्ग दिखाता है चित्त, यदि वो जागरूक है तो भले बुरे की जान देता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि माता पिता से, रिश्तेदार से चित्त अच्छा मार्ग बताता है, ऐसा मुझे लगता है। आप उस पर टिप्पणी कर दो। हाँ योगेश सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था सर, जैसे कोई माता पिता है, उनका बच्चा कुछ गलत भी करता है तो पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने बच्चे की गलती को ढक देते हैं। वो कहते हैं बच्चा ठीक, हमारा बच्चा ठीक है।
लेकिन चित्त ऐसा नहीं करता। पेरेंट्स के लिए तो बच्चे की गलती को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पेरेंट्स कहते हैं नहीं मेरा बच्चा ठीक है, इसने गलती नहीं करी है, ये नहीं करा वो नहीं करा। तो श्रीकांत जी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, उसमें वो जो निकल के आ रहा है कि चित्त ही जो है वो मिट हो गया। इसलिए बुद्ध ने जो कहा है इसलिए वो ठीक है। अच्छा, ओके जी। हाँ, बोलिए अनिल सर, बोलिए। सर अभी जागृति आने के बाद ही अच्छी बुराई समझती है और सन्मार्ग पे चलने वाला जो चित्त है वो जागृति से ही प्रभावित होकर चलता है। पर माता पिता से वो जागृति आती है या नहीं आती है उनके माता पिता पर निर्भर है कि उनके माता पिता किस चित्त से समाहित है, और वो अगर ठीक है तो सन्मार्ग पर चलने वाला चित्त और माता पिता की शिक्षा ये दोनों एक होती है तो बराबर है। पर इसमें अगर थोड़ा सा कुछ हो तो फिर सन्मार्ग पे चलने वाला स्वयं चित्त जो चला है तो वो माता पिता से बेहतर है। यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम, उनको तो सभी सुख सुविधाएं थी, माता पिता ने सभी दिया था, लेकिन फिर भी उनका चित्त अलग ही लग रहा था, तो ये उनकी जरूरत थी, ऐसा कह सकते हैं। माता पिता ने दिया हुआ भी ओके। माता पिता या रिश्तेदार जितना कल्याण माता पिता और रिश्तेदार नहीं कर सकते उतना कल्याण सन्मार्ग पर चलने वाला चित्त करता है, विचार करता है। तो ये तुलना हो रही है। अपना सन्मार्ग पर चलने वाला चित्त जो हमारे जीवन को अच्छी गति देता है, अच्छे विचार देता है, अच्छा हमसे कर्म करवाता है, वाचिक या कायिक कर्म करवाता है, हमसे शिलाचरण करवा सकता है। जो चित्त सम्यक मार्ग पर है वो शिलाचरण करने के लिए हमको उत्तेजन देगा। अगर माता पिता केवल सुरक्षा देते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, पैसा देते हैं, खाना पीना देते हैं, लेकिन जागृति नहीं बता सकते, सही गलत की पहचान नहीं करवाएंगे, तो फिर ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, जीवन चलता है, जिंदा रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुरक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है, सब मिलता है, लेकिन जीवन की दिशा देने वाला जो है वो हमारा अपना मन है, अपना चित्त है, अपनी समझ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो शिक्षा अगर माँ बाप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो शिक्षा देंगे, लेकिन मैं उसके मुताबिक नहीं चलूंगा। मेरे माँ बाप ने समझो मुझे अच्छी शिक्षा, अच्छा बताया, जागृति का मार्ग बताया, समझो उनको पता होता तो, या मैं अपने बच्चों को मैं बताता हूँ सती का मार्ग, जागृति का मार्ग, लेकिन वो खुद नहीं चलना चाहते उस पर, या उनको समझ में नहीं आता है, तो मेरे अच्छे बुरे होने का या मेरे अच्छा सिखाने का उनको क्या लाभ है। मैं अच्छा बता सकता हूँ, लेकिन उनका चित्त, बच्चों का चित्त उस मार्ग पर है क्या। इसका मतलब ये है माता पिता और रिश्तेदार कभी हमें अच्छी दिशा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई शाश्वती नहीं।
लेकिन अपना चित्त अगर सही मार्ग पर है, सन्मार्ग पर है, जागरूक है, सम्मा पणिहितंग है, सम्यक मार्ग पर है, तो मुझे अपने अपने हित की गारंटी है, क्योंकि वो सन्मार्ग पर चलने वाला मेरा चित्त मुझसे सही सही वर्तन करवाएगा, सही शिलाचरण करवाएगा। मैं चित्त के मुताबिक अच्छी वाणी बोलूंगा जिसका अच्छा परिणाम आ सकता है। मेरा चित्त अगर सही मार्ग पर है तो मेरा शारीरिक कर्म अच्छा होगा, उसका अच्छा परिणाम आएगा। मन अगर चित्त अगर सही मार्ग पर है तो मैं पानातिपात नहीं करूंगा, अदिन्न दाना नहीं करूंगा, कामी सुमिच्छाचारा नहीं करूंगा, मूसावादा नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, उद्दंड भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पिसुण वाचा यानी मैं निंदा नालस्ती नहीं करूंगा, मैं झगड़े नहीं लगाऊंगा, लोगों में झगड़े नहीं लगाऊंगा। ये सब कब होता है? जब चित्त और मन उस मार्ग पर है, सही मार्ग पर है। तो दिशा देने वाला चित्त होता है, मन होता है, माँ बाप रिश्तेदार नहीं। वो उत्तेजन दे सकते हैं, अच्छे माँ बाप, कोई हम कहते हैं ना कि कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वो सही है। वो बुरा नहीं चाहेंगे, वो मार्ग भी दिखा सकते हैं, जागृति का मार्ग भी दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चे ने चलना चाहिए, चलने वाले बच्चे का चित्त उस मार्ग पर आना चाहिए। मतलब ये मार्ग पर्सनल बात है, ये मार्ग पर व्यक्तिगत चलने वाले बात चित्त है। का मामला है। मार्ग पर चलने वाले चित्त का मामला है। व्यक्तिगत मामला है। हाँ सर। हाँ सर, एकदम बराबर, व्यक्तिगत। ये व्यक्तिगत मामला है, इसलिए जागृति का अभी हम देख रहे हैं कि सती की साधना, जागृति की साधना हमारे लिए दूसरा कौन कर सकता है? मुझे ही कोई नहीं। अपने जीवन के प्रति मुझे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, मुझे ही चित्त को देखना पड़ेगा, मुझे ही मन को, विचारों को देखना पड़ेगा, मुझे ही सही गलत की समझ चाहिए, मुझे ही मिच्छा पणिहितं चित्तं या सम्मा पणिहितं चित्तं, मतलब सन्मार्ग पर चलने वाला चित्त और मिथ्या मार्ग पर चलने वाला चित्त, कुमार्ग पर चलने वाला चित्त, इसका मुझे ही भान चाहिए, मुझे ही सतीप चाहिए। तभी मेरा बर्ताव और उसका सुख दुख परिणाम अपदीपो भव। अत्तदीप हो। अपना ही चित्त, अपना ही मन जो केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है हमारे जीवन का, वही सब मायने रखता है, वही प्रमुख है। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन ही सही है, प्रमुख है, मन ही मुख्य है। मन ही मुख्य। इसलिए माता पिता भले ही हमारे परवरिश के लिए प्रमुख है, जन्म दे सकते हैं, परवरिश कर सकते हैं, हमारा हमारा हमें अलग अलग सुविधाएं दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, खाना कपड़ा दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कल्याण जिसका अपना चित्त ही करेगा, जिसका अपना चित्त ही इसके लिए कारण होगा। व्यक्तिगत बात है, पर्सनल बात है। पर्सनल बात है कहने के बजाय ये कार्य कारण भाव जो है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। मेरा चित्त, मेरा कायिक वाचिक कर्म, उसका भला बुरा परिणाम, मेरा मन, मेरा चित्त, उसका कायिक वाचिक परिणाम,
वर्तन, उसका सुख दुख परिणाम। कार्य कारण भाव। इसलिए अपनी जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ती है, कोई बचाने नहीं आता। बचाने वाला चित्त ही है और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला चित्त ही है, लेकिन चित्त भी नहीं, जागृति और अजागृति। जागृत चित्त काम का है, अजागृत चित्त कभी भी दगा दे सकता है, बुरा बर्ताव करवाएगा। अच्छे विचार, बुरे विचार, मन मन प्रॉब्लम है ऐसा भी नहीं, जागृत मन और अजागृत मन मायने रखता है। मतलब सेंट्रल पॉइंट जो है वो जागृति या अजागृति है, सती है, आत्मभान है, अपमाद है, वही मुख्य मुद्दा है। कोणाचं तरी माईक ओपन आहे, रागदारी चालली. किसका, कोणाचा? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है। ओके ठीक है, चलो। हाँ, चलो भारती जी आ गए, अच्छा हुआ। क्योंकि ये मुद्दा जो चल रहा है ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद था। भारती जी आप लेट हो गए। भारती जी आप लेट हो गए। आपके बारे में ही चर्चा चल रही थी इनडायरेक्टली। सुन रहे हैं भारती जी? हेलो भारती जी, कान को लगाइए। वो चित्त काम करता है, चित्त काम करता है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हम माँ बाप के बारे में या रिश्तेदारों के बारे में हम बुरा सोच रहे, गलत सोच रहे हैं। ऐसा इसका मतलब है क्या? नहीं सर, नहीं। इसका मतलब ऐसा है क्या, माँ बाप कम है, रिश्तेदार कम है और हमारा चित्त वही बड़ा है, बाकी सब छोटा है, जो कुछ हो मैं करूँगा, बाकी सब, ऐसा इसका मतलब है क्या? नहीं नहीं। इस पर मुझे मुझे थोड़ा सुनना पड़ेगा। 1 मिनट, आप 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इस पर विचार कीजिए, मुझे थोड़ा।
तो ये गाथा क्या भेदभाव सिखा रही है? माता पिता और रिश्तेदार और मेरा चित्त, सही या गलत मार्ग, इसमें क्या भेद, ये भेद सिखा रही? क्या माता पिता कुछ कल्याण नहीं कर सकते, रिश्तेदार नहीं कर सकते, मेरा चित्त कर सकता है? तो ये भेद सिखा रही है कि ये गाथा क्या क्या बता रही है, क्या सिखा रही? बोलिए बोलिए सर। हाँ जय भीम सर। माइक ऑन कीजिए। हाँ सर, ऐसा है। एक मिनट अभी ड्यूटे सर बात हाँ, उनके जिनको बाद आप करिए सर। ड्यूटे सर जी के बुद्ध बाद की आप बात करना। ओके। हाँ, बुद्ध की शिक्षा जिनके पास पहुंच गई और जो जागरूक है, वो माता पिता केवल बच्चे का नहीं समाज का हित करते हैं, बच्चे के साथ समाज का भी हित करते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा पहुंच नहीं गई, वो उसका चित्त भी जागरूक नहीं रहता है, वो केवल अपने बच्चों का हित करते हैं, बस इतना ही। सर शायद आपके समझ में मुद्दा नहीं आया है। ड्यूटे सर ने मेरा हाँ ड्यूटे सर ने थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर दिया उसकी। हाँ डायरेक्शन मतलब सही कह रहे हैं वो, जी लेकिन जी। मुद्दे को लेकर नहीं हो रहा है। हाँ एक्चुअली में क्या है, ये मैटर ये है सर, ये हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चित्त को आधार लेके कर रहे हैं। हाँ चित्त को आधार लेके कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चित्त को आधार लेके करने के बाद के माता पिता या रिश्तेदार हमारे प्रति क्या वो भावना या काम करते हैं, उससे इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती सर। नहीं, तुलना नहीं कर रही, ये तुलना तुलना नहीं। नहीं बुद्ध है। की शिक्षा चित्त के लिए ही है ना, बुद्ध की शिक्षा में तो सब आया है। नहीं ये मुद्दा नहीं है सर, मुद्दा ये है, मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ, ये गाथा क्या कह रही है कि माता पिता या रिश्तेदार इतना हमारा हित नहीं कर सकते जितना हित हमारा सन्मार्ग पर, सही मार्ग पर चलने वाला चित्त करता है। तो मैं इतना ही ध्यान तो है क्या, यहाँ इसमें तुलना है? सुनिए इसमें तुलना है। पहले सर, पहले पॉइंट, अच्छा, मुद्दा ठीक है, सुन ठीक है, लीजिए। ठीक है, ठीक है। पहले मुद्दा सुन लीजिए, चर्चा क्या चल रही है। इस हम्म, गाथा, ये गाथा जो बता रही है, इस पर मेरा सवाल ये है कि बुद्ध ने क्या ऐसा क्या दो पक्ष खड़े किए हैं क्या इस गाथा से, या जिसने भी गाथा लिखी है ये बुद्ध ने ऐसी ही कही होगी, ऐसा नहीं है। जिसने भी ये लिखी है, लेकिन इसका आधार बुद्ध की शिक्षा हो सकता है, क्योंकि वो वैसा महसूस होता है कि माता पिता या रिश्तेदार इतना कल्याण नहीं कर सकते, इतना अपना सन्मार्ग पर चलता हुआ चित्त करता है। हम्म। ये यही यही ये इसमें आता है। अपने को ये महसूस होता है, ये क्या कहते, पटता है, ये जायज लगती है, ये बात सही लगती है, हमारे हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारे समझ को ये बात सही लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध ने माता पिता, रिश्तेदार और हमारा चित्त, यानी हम, इसमें तुलना की है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि हमारा कल्याण करना ये हमारे हाथ में है। राइट सर, एकदम राइट। हमारा कल्याण हमारा चित्त और मन, यानी विचार प्रक्रिया और भावनाएं जो सही मार्ग पर है, सम्यक मार्ग पर है, वही हमारा कल्याण कर सकती है। ये माता पिता की या रिश्तेदारों की जिम्मेदारी नहीं है। उनके कारण वो उत्तेजन दे सकते हैं, वो बाकी जो कुछ करते हैं, खाना पीना रहन सहन बाकी सब हमें सुविधाएं दे सकते हैं, और इसके अच्छे चित्त के लिए और अच्छे मन के लिए भी वो उत्तेजन दे सकते हैं।
इसलिए तो लेकिन बोलते हैं, जितना सुनने वाला ये- अगर उस मार्ग पर नहीं है, वो बच्चा अगर उस मार्ग पर नहीं चल रहा, वो बच्चा अगर उस मार्ग पर नहीं चल रहा है, तो वो माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद उसकी जिम्मेदारी है, उस लड़की की जिम्मेदारी है। ये मार्ग व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत जितना मार्ग है। कल्याण ऐसा है, जितना कल्याण ऐसा एक शब्द है उसमें, जितना कल्याण, यानी माता पिता के पास कल्याण है, रिश्तेदार के पास कल्याण है, लेकिन चित्त से जा कमती है, थोड़ा कमती है, तुलनात्मक। ऐसा है उस वाक्य में, देखो अब देखिए, जितना कल्याण, नहीं यानी माता ये पिता भी कल्याण करते हैं, रिश्तेदार भी कल्याण करते हैं, नहीं 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 लेकिन सर, उससे सर ज्यादा मैं चित्त। हाँ सॉरी सॉरी, मैं एक मैं आपको इस अनुवाद की गलत अनुवाद के कारण आप उस तरह से कह रहे हैं। यहाँ यहाँ श्रेयसो ऐसा शब्द आया, श्रेयसो से श्रेष्ठतर, श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठतर कल्याण चित्त करता है, चित्त, सन्मार्ग पर चलने वाला चित्त करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसी बात है। समझे? माँ बाप तो माँ बाप तो कल्याण हमारे हित करते के ही लिए है। काम करेंगे ही ना सर। हाँ, पर माँ बाप उतना नहीं। हमारे हित के लिए काम करेंगे, वो हाँ, सही है, श्रेष्ठतम वो नहीं। नकार नहीं सकते। उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण किया है, शिक्षा दी है, हमें खड़ा किया है जीवन में, सबल जीवन सफल बनने के लिए हमें सबल बनाया है, वो सब ठीक है, उसमें रिश्तेदार भी है। फिर भी सबसे सबसे अच्छा हित कौन सा है? चलिए अभी दूसरे एंगल से विचार करेंगे, सबसे बड़ा हित कौन सा है? जागृति वाला चित्त। जागरूक हित किसे कहते हैं? वो हित सबसे बड़ा अहित हित ही, किसे कहते हैं? नहीं, जागृति वाला चित्त ही बताएगा हित अहित क्या है। सबसे बड़ा हित का मतलब क्या है, ये सवाल है। ये जागृति करेगी नहीं, ये बात की बात है। सबसे बड़ा हित किसे कहेंगे? मार्ग पर चलना। धम्म मार्ग पर चलने वाला ही, धम्म मार्ग पर चलने वाला ही। चित्त। सबसे बड़ा हित, मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ, आपको जीवन में सबसे अच्छी बात, सबसे हितकारक बात कौन सी लगती है? क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए जीवन में? सुख। दुख मुक्त मार्ग, निम्बान का मार्ग। और वही, ये माँ बाप रिश्तेदार दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते सर। उसको मालूम है तो दे सकते हैं। नहीं, वो बता सकते हैं, लेकिन ऐसे दे सकते क्या जैसे आपको पैसे देते हैं, जैसे नहीं, आपको कोई नहीं। सुविधा देते हैं, ये जैसे आपको खुद को पहचान, हमको ही काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। हाँ, वो बता सकते हैं। हाँ, हाँ सर। खुद को चलना पड़ता है उस मार्ग पर। तो इसका मतलब माँ बाप नहीं दे सकते, रिश्तेदार नहीं दे तो सकते, दीपो भव, बस। रिश्तेदार नहीं दे सकते, हाँ, बराबर, माता पिता नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये मुद्दा है। बराबर है। अगर आपको सबसे अच्छा, सबसे बड़ा हित आपको दुख मुक्ति लगता है, निब्बाण लगता है, तो ये इसके लिए कौन प्रयास कर सकता है? खुद। खुद कर सकते हैं। न माता, न पिता, न रिश्तेदार, न गुरु, कोई नहीं। कोई नहीं, न मित्र, कुछ नहीं। सब प्रयास कर सकते हैं, हमें मदद कर सकते हैं, हाँ सर, हेल्प बुद्ध ने कर भी सकते कहा है हैं। सर, बुद्ध ने भी कहा है मैं मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं। हाँ, मैं मार्ग दिखा सकता
मोक्ष आपको लेना। त्रिभुवन सर, आप बहुत देर से एक सवाल है उनका। त्रिभुवन सर बोलिए। त्रिभुवन सर अनम्यूट कीजिए और बोलिए, आपका सवाल पेंडिंग है। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा उनको। चित्त का सन्मार्ग पर चलने वाला चित्त का महत्व बताया है इस गाथा में। सन्मार्ग पर चलने वाला चित्त, उसके मुताबिक आकार लेने वाला हमारा जीवन, मतलब हमारी वाणी, हमारा कायिक कर्म, उसके सुख दुख परिणाम, इसके बारे में बुद्ध बात कर रहे हैं। और वह स्वतंत्र काम है, स्वतंत्र साधना है, स्वतंत्र साधना है। ये माता पिता की या रिश्तेदारों की या दूसरे मित्रों की या गुरु की, गुरु शिष्य परंपरा तो बुद्ध धर्म में है ही नहीं। वैसे बुद्ध ने कभी अपने को गुरु नहीं माना है, क्योंकि गुरु माना तो दूसरे शिष्य बन जाते हैं, मतलब वो निर्भर रहते, फिर अवलंबित रहते हैं। बुद्ध ने अपने आप को मार्गदाता कहा है, जैसे कि अभी विशाल ने कल्याण बताया। मित्र, कल्याण मार्ग मित्र। मार्ग और मार्ग बताने वाला केवल मार्ग बता सकता है, चलने का काम हर एक को करना पड़ता है। और वो अपना चित्त है, वो अपना मन है, और वो जागरूक मन है। इसलिए सती इम्पोर्टेंट है। सर उसी तरह माँ बाप भी मार्ग दिखाते हैं, बेटा स्कूल जाना है, बेटा ऐसा करना है, मार्ग दिखाते हैं। वो अलग मार्ग है, वो शिक्षा का वो मार्ग है। भौतिक मार्ग है। ये दुख मुक्ति का मार्ग जो है वो स्वतंत्र, पूरा अलग अलग है, ये स्वतंत्र है। बराबर। इसे स्वयं बुद्ध भी नहीं कुछ कर सकते। जैसे उन्होंने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, किसी की उंगली पकड़ के वो दूसरों को निब्बान तक, दुख मुक्ति तक नहीं ले गए, नहीं ले जा सकते। ये स्वतंत्र मार्ग है। इसलिए अपने आप में उतरना पड़ेगा, अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा, सती के आधार से, जागृति के आधार से चित्त तक पहुंचना पड़ेगा, वेदनाओं के आधार से। और फिर वो सन्मार्ग पर कैसे आएगा, इसके लिए उसे जागरूक करना पड़ेगा। अगर वो जागरूक नहीं है तो फिर वो सन्मार्ग पर नहीं आ सकता, और सन्मार्ग पर नहीं आ सकता मतलब वो मिथ्या मार्ग पर है, गलत मार्ग पर है। अगर गलत मार्ग पर है तो हमारे लिए वो दुखदायक होगा, तनाव निर्माण करने वाला होगा, जो हम नहीं चाहते। तो अगर जो चाहिए वो अगर करना है जीवन में, तो चित्त की, मन की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वहां तक पहुंचना पड़ता है जो हमारे काया में है, हमारे अंदर है। और बहुत ही सोच समझकर जागृति के साथ वहां जाना संभव है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, मैं ये करूंगा वो practical है। करूंगा। करना पड़ेगा, करूंगा और होगा ऐसा नहीं, करना श्रम पड़ेगा। करना पड़ेगा। इसके बारे में विचार करते रहना भी नहीं, नहीं, ये भी केवल उतना पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि चलो मैं कितना अच्छा विचार कर रहा हूँ, कितना अच्छा मैं स्टडी कर रहा हूँ, कितना अच्छा मुझे समझ में आ रहा है। मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि माता पिता रिश्तेदार इतना कल्याण नहीं करते। मेरा सन्मार्ग पर जो चित्त है वो मेरा कल्याण करेगा। कितना अच्छा मुझे समझ में आ रहा है, मैं कितना बुद्धिमान हूँ।
वहीं पर रुक जाएंगे तो वो आत्मभाव बनता है, मैं भाव बनता है, वो ज्ञान बनता है, वो प्रज्ञा नहीं बनती। प्रज्ञा यानी एक्चुअल जो अनुभव। चलता है, उस राह पर जो चलता है, मार्ग पर चलता है, वो काम की बात है, केवल ज्ञान नहीं। इसलिए हम यहाँ जो धम्मपद का जो अभ्यास कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उतना सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं, काफी नहीं। असली काम तो आगे है, असली काम तो अंदर है। वो जब शुरू होता है तब परिणाम निकलता है। शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, बार बार हम कहते हैं, लेकिन अब वो महसूस हो रहा है क्या? सांस के आधार से काया में उतर रहे हैं क्या? ये काया जिंदा है, जिसमें सुख दुख है, वेदनाएं हैं, महसूस हो रहा है क्या? इसका कारण चित्त है। सुख का कारण सम्मापणिहितं चित्त है, दुख का कारण मिच्छापणिहितं चित्त है। सन्मार्ग पर चलने वाला चित्त सुख देगा, गलत राह पर चलने वाला चित्त दुख देगा। ये महसूस हो रहा है क्या? मन में अगर राग है, द्वेष है, लोभ है, द्वेष है, चिंता है, अस्थिरता, मतलब ये विकृतियां है, विकार है, विकृतियां है, विकृत चित्त है, ये महसूस हो रहा है क्या? ये महसूस होता है तो उसे बाहर निकाल सकते हैं जागृति के आधार से। लेकिन चित्त तक पहुंचे ही नहीं। चित्त क्या है, कहाँ बसता है वो, इस शरीर की गुफा में कहाँ है वो, हड्डियां और मांस में कहाँ बसा है वो अगर महसूस नहीं हो रहा है तो केवल स्टडी और अभ्यास से और शब्दों से काम नहीं चलने वाला। शब्द तो अंगुली निर्देश करने वाले होते हैं, अंगुली निर्देश, वो केवल दिशा दिखाते हैं शब्द। लेकिन शब्द जिसके बारे में बात कर रहे हैं, शब्द जिस ओर संकेत कर रहे हैं, वो समझ में आना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल बात है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बोलिए अब। त्रिभुवन सर का मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए, हाँ बोलिए। त्रिभुवन सर का प्रश्न नहीं समझा है हाँ मैंने। त्रिभुवन सर, वो सर सुन रहे क्या त्रिभुवन सर? हाँ मैं सुन रहा हूँ सर। आप बोलते बोलते रुक गए आप। हाँ नहीं, प्रॉब्लम क्या हुआ, थोड़ा इंटरनेट आप ऑफिस में बैठे हैं क्या? पे आया हूँ। तो मुझे ये कहना था सर कि ये तो पहले कंपैरिजन नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा है। एक ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सर, अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रहा है। हेलो। आप शांति के साथ बात कीजिए, एक जगह पर बैठे रहिए, शांति के साथ बात कीजिए। हाँ सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा और आप भी बहुत हिल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। शांत बैठिए। सर ऐसा है कि पहले तो ये कंपैरिजन नहीं है। इसमें इतना मेरा मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इसमें ऐसा बताया गया है कि माता पिता सबसे ज्यादा अपने लड़के का, लड़कियों का ज्यादा भलाई देखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हर टाइम उनके साथ माता पिता नहीं रहते। जो भी लड़के लड़कियां हैं उनके पास माता पिता नहीं रहते, रिश्तेदार नहीं रहते। लेकिन उनके पास, आदमी के पास चित्त हमेशा रहता है। अगर वो चित्त
सन्मार्ग पर है तो माता पिता तो घर में है और हम बाहर है तो भी हमें सन्मार्ग पे जो चित्त है चलता है तो हम अच्छी तरह से कौन से भी जो कंडीशन है, कौन सा भी प्रॉब्लम है, वहां से हम निकल जाते हैं, मतलब अच्छा हो जाता है हमारा, ऐसा कहना उचित होगा। इसका मतलब माता पिता चित्त का काम नहीं कर सकते। चित्त का हमारा वो तो चित्त का काम आ, माता पिता नहीं कर सकते। नहीं जागरूक नहीं कर चित्त का सकते। काम, भले माता पिता जागरूक है लेकिन वो उसका जो बच्चे का जो खुद का जागरूक चित्त है वही उसको सही मार्ग दिखाएगा। हाँ बराबर, ऐसा ही लगता है क्योंकि जागरूक हर चित्त, टाइम तो नहीं रहता जागरूक है। चित्त का ऐसा देखते हैं, ऐसा कहेंगे, समझो बच्चा हाँ, जागरूक है, माता पिता भी जागरूक है, लेकिन जागरूक माता पिता वो बच्चे को उतनी मदद नहीं कर सकते जितना वो स्वयं जागरूक बच्चा अपने आप की हाँ, मदद करेगा। हाँ सर का बराबर। चित्त जो जो उसे उसे मार्ग दिखाएगा उस बच्चे को, वो हाँ, जागरूक माँ बाप भी नहीं दिखा, वो चिंता कर सकते हैं, वो अनुभव हाँ, बता सकते हैं, वो सही मार्ग बता सकते हैं, उंगली दिखा सकते हैं, लेकिन चलने का काम उस बच्चे को ही करना पड़ता है, लड़के को करना पड़ता है, लड़की को करना पड़ता है। ये गाथा बता रही है। अच्छा अच्छा, ये बहुत विश्लेषण अच्छा यही सर सेंट्रल, हाँ, इस गाथा का इसमें अच्छा सेंट्रल हो गया पॉइंट ये है। हाँ, बराबर इसमें सर, अभी बराबर। सर एक हाँ बात और मैं क्लियर ऐड क्लियर। करता हूँ सर कि हाँ मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ, उनको सन्मार्ग पे चलने को कह सकता हूँ, लेकिन उनका चित्त जब तक वो कंसिडर नहीं करेंगे कि हम सन्मार्ग पर चलना है, तब तक वो चलते नहीं और उनका उनकी भलाई नहीं होती। तो सब कुछ तो वो सुनते नहीं है, और जब वो सुनते हैं सब वो खुद चलते हैं, उनके मन में अगर अच्छा आता है, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करता है तो वो आगे जाएंगे। हम कितने भी बताओ, मतलब माता पिता ने कितना भी बार बताओ तो भी वो जब तक उनके चित्त में नहीं आता कि ये करना है, अच्छी मार्ग पे जाना है, तब तक वो चलते नहीं है और वो उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। और अभी इसमें और भी एक बात है, एक लड़के को समझता है, एक लड़के को समझता नहीं। तो जिनको सन्मार्ग पर चलना समझता है वो आगे जाता है, और जिनको माता पिता ने बताया तो भी वो चलता नहीं तो उसकी अधोगति हो जाती है सर। और वो तो फैक्ट भी है, हमारा हम देखते भी। माता पिता के तौर पर हमारा कर्तव्य इतना ही है कि बच्चों को जागरूक करो, हाँ, बच्चों को जागृति की शिक्षा दो। जागृति सेंट्रल पॉइंट है जो उसको जीवन में खड़ा करेगी। आप पैसा देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, शिक्षा देंगे, दूसरी शिक्षा देंगे, स्कूल कॉलेज की शिक्षा देंगे, आप उसको सब सारी सुविधाएं देंगे, सब देंगे, सुरक्षा देंगे, सब देंगे, शादी करवाएंगे, सब देंगे, लेकिन जागृति नहीं, जागृति का मार्ग उसे अगर नहीं देंगे, वो देन अगर वो दान नहीं कर सकते हम बच्चों को, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए सर पहले हमें भी जागरूक होना चाहिए, माता पिता को भी जागरूक होना चाहिए पहले, भले हमारे पास जागृति थोड़ा। जागृति बच्चे का, माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य जागृति देना है। अगर हाँ जागरूक माँ बाप होंगे भी, लेकिन वो बच्चों के समझ में नहीं आता है, फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, कोई माँ बराबर। बाप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, उसे खुद ही करना पड़ेगा। तो हमारा काम उतना ही है। अगर सच्ची चिंता है बच्चों की या अगले पीढ़ी की, अगर सच्ची चिंता है तो सती साधना, जागृति की ये साधना, साधना अप्रमाद, ये बातें पास ऑन होनी चाहिए। आसान होनी चाहिए। इसका काम चलते रहना चाहिए। लोग ध्यान सिखाते हैं, अपने आप में कुंठित हो जाना सिखाते हैं, बहुत ज्ञानी बनाने की बात कर, वो ठीक है, वो चाहिए,
व्यवहार में वो ज्ञान चाहिए, लेकिन कल्याण, हित, दुख मुक्ति ये अलग बात है, ये स्वतंत्र बात है, ये जीवन से संबंधित बात है और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बात है। ये बाहर नहीं सिखाई जा सकती, ये कहीं शिक्षा बाहर नहीं मिलती। बाहर नहीं मिलती मतलब मार्ग पर लाने की शिक्षा नहीं मिल सकती। मतलब करवाया नहीं आपको करवाया नहीं जा सकता। मैं जैसे कि अभी हम सती साधना की बात कर रहे, हम किसी को करवाने के लिए वो करे ही, ऐसे बैठो और ऐसे देखो, ऐसे बार बार नहीं बता सकते। एक बार बता दिया, शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, खत्म, बात खत्म। अभी 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 सुनने वाला ये ढूंढेगा क्या अपने आप में? ये बात मायने रखती है, महत्वपूर्ण है। मुझे कोई बताता है और मैं उस तरीके से कोशिश नहीं करता, साधना नहीं करता, अपने आप को ढूंढता नहीं, काया में नहीं उतरता, सुख दुख नहीं देखता, चित्त नहीं देखता, विचार प्रक्रिया नहीं देखता, इंद्रिया नहीं, इंद्रियों का काम नहीं देखता, जीवन को महसूस नहीं कर रहा है, तो कितना भी कोई बताए फायदा नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, एक बोलता हूं मैं, बच्चे के सामने खुद माता पिता ने सती साधना करनी चाहिए, फिर भी फायदा नहीं सर। बस उसके आगे गुण वो गुण लेने का नहीं लेने का वो हाँ बच्चा वो उसका, हाँ वो बात, जानेगा। हाँ हाँ, वो वो उसका माता काम पिता, है, लेकिन माता माता, पिता ने हाँ बोलिए उसके बोलिए। सामने माता पिता ने सती साधना का रोज प्रैक्टिस उसको करनी, आदर्श मार्ग दिखाना चाहिए। माता पिता अगर सती तो साधना, जागृति की साधना करते हैं तो उसका लाभ माता पिता को होगा। माता पिता को होगा, बच्चा और बच्चा 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 देखता है, लड़का देखता लड़की है, देखते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता आप सती साधना कर रहे हैं या नहीं वो कर रहे। मालूम है ना, उनको मालूम कैसे, है कहाँ, उनको। कैसे कैसे जैसे मैं आपका समझो, मैं आपका जो रिश्ते, चर्चा होती है सती साधना की, वो सुनते हैं ना, घर की, आपका वीडियो सुनते हैं। सर ज्यादातर घर की मुर्गी दाल बराबर। वो तो है ही, सही बात है, वो सुनते हैं, लेकिन फिर बाहर जाके वो घर की, याद नहीं करते, ऐसा है। या आप उत्तेजन दे सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन वो खुद अमल उसे उसे अमल उसे बजावनी कहाँ करते से का नहीं मार्ग करते। मिलेगा, हाँ, उसे कहाँ से समझ में आएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये केवल माता पिता बताएंगे या कोई रिश्तेदार बताएंगे ऐसा नहीं, उसे बताने वाला कौन है और वो उस सही मार्ग पर आता है या नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है। अनुभव जिसको आता है वो अच्छे मार्ग बताने की जरूरत नहीं है, वो मार्ग पर चलता है, वो दूसरा देखता है ये अच्छा है। ये देखने दिखाने की भी बात नहीं है, फिर करने की बात है। हाँ, करने के हम करते हैं और वो देखता है। परिणाम खुद सामने आता है सर। हाँ, मुद्दा समझ में आना चाहिए, इस पर मुद्दा समझ में आना चाहिए। माँ बाप, रिश्तेदार हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। करना है, खुद को करना है, खुद को खुद को ढूंढना करना है, है। खुद जागरूक होना है। ये इम्पोर्टेंट बात, अत्यधिक भव की बात बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ बोलिए सर। सर जय भीम। जय भीम सर। अभी ड्यूटे सर की बात सुनी मैंने। ड्यूटे सर का कहना है कि माता पिता जो घर पे साधना करते हैं, लेकिन ये देखकर कोई उस मार्ग पर नहीं चल सकता, या माता पिता को जो अनुभव हुआ है वो अनुभव शब्दों में
बच्चों को नहीं बता सकते। दूसरी बात, बहुत ज्ञानी आदमी है या जागृति दुख के मार्ग पर चलकर वो पहुंच चुका है सन्मार्ग पे, मैं रोज जाके उसके बाजू में बैठूंगा, उसको रोज देखूंगा, वो जितनी देर सती साधना करता है या जो साधना करता है, उसे देखकर तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका खुद का अनुभव, वो खुद का अनुभव रहेगा। यानी कि मुझे अगर सुख चाहिए, मुझे अगर शांति चाहिए, मुझे अगर दुख मुक्त होना है, तो मुझे स्वयं को वो करना पड़ेगा। That's all. इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूं जो आपके लिए चिंतन के लिए और इस गाथा से संबंधित है। आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन हमारे बच्चे हमारी प्रैक्टिस देखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? मेरे नहीं कर रहे। नहीं कर रहे सर, नहीं कर रहे सर, हमें देख के नहीं कर रहे सर। यही बात है, यही इंपॉर्टेंट बात है, यही महत्वपूर्ण बात है, यही गाथा समझा रही है। भारती जी हंस रहे हैं, बहुत बड़े हादसे से गुजर रहे हो अभी, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं बताऊंगा नहीं और वो भी नहीं बताएंगे, लेकिन इसी बात को लेकर है। इसलिए हम भारती जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे पहले से, जब से गाथा का ये शुरू हो गया आपका इंतजार कर रहे थे, आप नहीं थे। ऐसा है तो क्या है, अपने से दुनिया देखनी चाहिए, अपने अनुभव से दुनिया देखनी चाहिए। मैं कर सकता हूँ, अपने लिए कर सकता हूँ, मेरे बच्चों की या मेरे बीवी की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो खुद करेगी तो उसका फायदा उसे होगा, लेकिन मैं करूँगा, मेरी बीवी करेगी, सो अभी वो है यहाँ पर उपस्थित। अगर हम दोनों करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारे बच्चे करेंगे, नहीं करते। कुछ थोड़ा बहुत महत्व समझ सकते हैं, हाँ ठीक है, ठीक कर रहे हैं, मतलब माँ बाप ठीक कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, कोई गलत मार्ग पर नहीं, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें उसमें उनको दिलचस्पी होगी ही, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो उनको सन्मार्ग पर कैसे लाने का? वो उपाय कौशल्य ढूंढना पड़ता है माँ बाप को। कैसे उनको हम नहीं कर सकते, मैं नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन लाने का कैसे? वो ये बुद्ध की शिक्षा पर उसको कैसा लाने का? आप सोच सकते हैं उसके बारे में। आप कहीं थर्ड पर्सन से उनके साथ कांटेक्ट करवा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आपसे मैं आप नहीं कर सकते, वो सुझाव आप नहीं कर सुझाव सकते। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे बच्चों को नहीं बता सकता। फिर मैं क्या कह सकता हूँ, जाओ ड्यूटे सर जी से मिलो, थोड़ा वो क्या कह रहे हैं जरा सुनो। वो कुछ दूसरे दूसरे उपाय कौशल्य आपका और उनका कांटेक्ट मैं करवा दूंगा। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीसरा मीडियम, तीसरा माध्यम ढूंढना समझे चाहिए। समझे, थर्ड पर्सन से बच्चों को बोलने का, हाँ, थर्ड पर्सन के माध्यम से, जो भी खुद हो। नहीं, खुद माध्यम नहीं। या कोई किताब दे दो, देखो तो पढ़ो, तो वो नहीं पढ़े, आपने दिया तो नहीं पढ़ेगा। मुझे पता है आप क्या देने वाले हैं। मेरा लड़का बोले, मुझे पता है सही आप है। क्या पढ़ने के लिए कहेंगे। तो समझना पड़ता है, मतलब क्या है ये मानसिकता जो है, स्वतंत्र मानसिकता जो बनती है हर एक की अलग अलग, वो कंडीशंस के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक बनती है। मैंने एक फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है परसों, बहुत पुरानी पोस्ट है वो, 3-4 साल पहले की। बुद्ध काल में जितना माइंड सिंपल था वो आज नहीं है। आज नहीं है। आज का माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत गुत्थी है, क्योंकि उसमें बहुत विषय है, बहुत इनपुट है। पहले लोग थे जो सिंपल थे, इसलिए वो बहुत जल्दी मुक्त हो जाते थे।
बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती थी। अभी देखो आप उनको ही फॉलो कर रहे हैं। हम बुद्ध का नाम ले रहे हैं, हम पुराने जो कुछ अरहत या जो कुछ अभी धम्मपद जिन्होंने लिखा है उनके आधार से हम अभी स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पास तो किताबें भी नहीं थी, कुछ प्रिंटिंग नहीं था, कुछ इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर कुछ भी नहीं था, फिर भी वो प्राप्ति कर सकते थे। और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद अब भी कंफ्यूजन है, ये इस मार्ग पर चलूं या उस मार्ग पर चलूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, इसको गुरु बनाओ या उसको गुरु बनाओ। इंटरनेट पर इस पर ये नहीं, ये नहीं ठीक, फिर आगे बहुत बताने वाले हैं नेट पर। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो कई सारे, अभी आनापान सती के मैं बहुत सारे भिक्षुओं को और बाकी लोगों को देखता हूँ इंटरनेट पर, बहुत बताने वाले हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी है, गोंधल, कंफ्यूजन है मन में, संभ्रम है। विचलन है। सीनियर भिक्षु का मैं सुन रहा था, वो आनापान का जो नैसर्गिक प्रवाह है जो काया से जोड़ता है वो समझ में ही नहीं आया, वो ध्यान ही बता रहे। इसलिए ध्यान को मैं अलग देखता हूँ, सती को अलग देखता हूँ। ध्यान मन का अलग कार्य है, सती अलग कार्य है। चलिए बहुत कुछ अनिल 1 मिनट में बोलिए क्या कहना चाहते थे। म्यूट है। जब ये बात होती है ना, ये किस तरह किसको समझाना, ये काउंसलिंग का काम है, और काउंसलिंग पराया आदमी से ही हो सकती है। सुनाई नहीं दिया ठीक से, आवाज कमती आता है बहुत। हाँ थोड़ा, हाँ काउंसलिंग का मामला है ये। काउंसलिंग थर्ड पर्सन ठीक से कर सकता है। हाँ, थर्ड पर्सन ये से मुझे करना, बोलना। सही कहा। नजीक वाले आदमी को जो आदमी पहचानता है उससे सुनेगा नहीं, ये स्वभाव है आदमी का और खासकर बच्चों का। हाँ सर, नजीक वाला नहीं समझा सकता। माँ बाप बच्चे के लिए माँ बाप है, वो गुरु नहीं। वो आपका ध्यान, आपकी सती, आपका अभ्यास, आपके पास रखिए। आप मेरे लिए माता पिता है, मुझे जो चाहिए वो दीजिए, दैट्स ऑल। तो ये थर्ड पर्सन से काम करना पड़ता है। 20-12 हो गए, 12 बज गए, 8-12 हो गए। 8-12। चलिए यहाँ पर हम लंबा होता है, रुकते हैं। बहुत कुछ चर्चा करने के लिए। अभी ये चित्तवग्गो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद का जो है पुप्पवग्गो वो नहीं लेंगे, उसके बाद का जो बाल वग्गो है उस पर एक है, उस पर प्रकाश डालेंगे, वो बाद में बताऊंगा। कल इतवार है, संडे 9:30 10:30 से 12 और शाम को ये लास्ट 6:30। संडे है ना? हाँ लास्ट संडे, नहीं, वही बता रहा हूँ मैं। चौथा रविवार। चौथा रविवार है, कौन सा विषय? 10:30 से 12 या 12:15, या शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक। वो बिजली पर निर्भर है। कल नहीं, विषय सब्जेक्ट कौन सा है? कल हम सती साधना और श्रोतापन्न अवस्था। अच्छा, श्रोतापन। श्रोतापन्न अवस्था जो है वो इस दुख मुक्ति के मार्ग पर पहला महत्वपूर्ण स्टेशन है, अच्छा सब्जेक्ट है। बड़ा स्टेशन है। इस पर कल अपने देखेंगे। दिया था। हाँ। आम आदमी को आपने दिया था श्रोतापन्न में व्याख्यान। हाँ जी, दिया था आपने। कल डिटेल में थोड़ा बोर्ड का इस्तेमाल करके वगैरह। चलेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ,
तो आपके पास अगर किताब है तो वो पढ़िए, जीवन की 3 गाथा, या सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलोरत परामर्श, 3 जो बंधन होते हैं पहले आगे जाने में, उस पर कल हम चर्चा करेंगे। और सती साधना। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर।